खुशियाँ मनाइए कि राम राज आ रहा, दीपक जलाइए कि राम राज आ रहा, सब साथ गाइए कि राम राज आ रहा। आकाश में पढ़ते यदि संग देंगे क्या मूल्य आपकी चरणों की धूल का, पश्चाताप किया पुरखों की बस पिछली भूल का। हमने तो काट फेंका पेड़ एक बबूल का। बारीकी को अगर समझ पाए हो तो जरा ताली बजा के बताओ मुझे। आज हम हर गांव में कार सेवकों के पांव पूज रहे हैं, जो हनुमान ना होते ना होती राम कहानी। हमने तो काट फेंका पेड़ एक बबूल का, अपने ही देश में वो मकड़ जाल में रहे। आराध्य हमारे प्रभु तिरपाल में रहे। लेकिन सूर्योदय तो होना था। कैसा सूर्योदय हुआ? आराध्य हमारे प्रभु तिरपाल में रहे। पत्थर तिराने बन के राम नाम आ गए। पत्थर तिराने बन के राम नाम आ गए। मोदी जी जैसे बन के हनुमान। बलिदान दिया है हर एक हिंदू घर से सबने दान दिया है। जरा हाथ खड़े करके बताओ किस किस ने समर्पण राशि दी है राम मंदिर निर्माण के लिए। जब भी कोई राम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएगा, एक सौभाग्य उसे मिलेगा कि भले एक ईंट हो या एक रेत का कण, सबके समर्पण से भगवान का मंदिर निर्माण हुआ है। हाँ, नींव के पत्थर में बलिदान दिया है हर एक हिंदू घर से सबने दान दिया है। मंदिर विशाल देखिए जी तान दिया है। तो कार सेवा का खोलिए। सबने बात करी, अब मैं भी अपने स्तर से कर दूं। तो कार सेवा का परिणाम ना अधूरा मिलेगा, काशी भी मिलेगी हमें। भोजशाला की कार सेवा का परिणाम ना अधूरा मिलेगा, काशी भी मिलेगी हमें, मथुरा भी मिलेगा। पूजा का अधिकार रोज वाला मिलेगा, हर मंगलवार या बसंत पंचमी का नहीं। पूजा का अधिकार रोज वाला मिलेगा। माशा
नभ बिगाज गा रहा, खुशियां मनाइए कि राम आज आ रहा। सब साथ गाइए, कि राम आज आ रहा, सब साथ गाइए कि राम आज आ रहा। दीपक जलाइए कि राम आज आ रहा, खुशियां मनाइए। मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। रघुकुल का सूरज जो बन के था आया, और अंतिम समय तक सभी को निभाया। विषम काल में भी जो बिल्कुल ही सम था, रहा आम बनके जो ईश्वर स्वयं था। पयोधी दया का मगर मीठा जल था। दया का था सागर होते हुए भी सबके लिए बूंद बूंद में मिठास थी। पयोधी दया का मगर मीठा जल था, वो घट घट का वासी था बिल्कुल सरल था। आंसुओं से करते स्तवन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। आइए अब गीत की यात्रा यहां से प्रारंभ होती है। भगवान जब वनवास को चले गए तो वन के जाने के बाद और राजा दशरथ जी के प्राण त्यागने से पहले वो महाप्रतापी राजा दशरथ जिसने सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, काशी, मथुरा, अंग, बंग, कलिंग ऐसी आदि दुनिया को जीत के रखा था, वो महाप्रतापी राजा दशरथ आज अपने प्रिय पुत्र के वियोग में निढाल पड़ा है। राम राम रट बिकट भुआलू, जिमि बिनु पंख विहंग बेहालू। जैसे कोई कटे हुए पंखों का पंछी तड़पता है, ऐसे राजा दशरथ भगवान की याद में तड़प रहे। मन ही मन एक बात कही भगवान से कि हुआ सब खत्म यादों का पुलिंदा रह गया कैसे, ये गुलशन जल गया फिर भी परिंदा रह गया कैसे। और मुझे ताज्जुब है तुझसे भी ज्यादा इस कहानी पर कि तुझसे दूर होकर भी मैं जिंदा रह गया कैसे। मेरे सिर मुकुट हो, क्या हुआ सर? मुझे बता दीजिए, माइक सब सुन लेंगे। क्या कहना सुनिएगा? मेरे सिर मुकुट हो, मेरी शान हो तुम, रवि कुल के शोणित की पहचान हो तुम। मेरी वाणी अधरों की मुस्कान हो तुम, तड़पते हुए को अभयदान हो तुम। यदि मैं धनुष हूँ मेरे बाण हो तुम, यदि मैं धनुष हूँ मेरे बाण हो तुम। मैं खाली बदन हूँ मेरे प्राण हो तुम। पड़ा मुझको नारी वचन था निभाना, मगर तुम किसी की न बातों में आना। लौट आओ नहीं जाओ वन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। आइए गीत की भूमिका को छोटा कर प्रसंग ले जाता हूं रावण वध तक। युद्ध की अंतिम रात है। दीदी आपकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूं। युद्ध की अंतिम रात है। मंदोदरी रावण को समझा रही है। वो
सोने की लंका में रहने वाली पटरानी आज एक याचना कर रही है रावण से। क्या याचना कर रही है? जितने संस्कार हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जितने संस्कार हम रामचरितमानस से ले पाए हैं, बस उसी को यदि जिया तो लिखने का प्रयास करेंगे। मुझे अच्छे से याद है जब मेरी माँ गुजरी तो अंतिम समय में जब मेरे पिताजी मेरी माँ की मांग में सिंदूर भर रहे थे तो महिलाएं सारी पीछे बात कर रही थी कि कितनी सौभाग्यशाली थी कि जो सुहागन चली गई। हरतालिका तीज से लेकर के तो करवा चौथ तक जितने भी तीज त्योहार व्रत उपवास होते हैं, कोई भी सुहागन स्त्री इस संसार में हो उसका केवल एक ही सपना होता है कि उसे कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो जब भी इस दुनिया से जाए तो सुहागन के रूप में जाए। भाई अवनीश ने भी बात कही थी। अपने पति की लंबी आयु के लिए ये हमेशा सारे व्रत उपवास तीज त्योहार करती है। एक बार अपनी पत्नी के समर्पण को आंख कर 4 मिनट 2 मिनट बैठना और अपने पत्नी की समर्पण की कल्पना करके देखना कि हमारे लिए वो कैसे कैसे संकटों को भोगती है। इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। 2 दिन पहले जब मैं रात में 1:30 बजे जब मेरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा फंसा हुआ था और जब मैंने उसको खींच के निकाला तो मेरी पत्नी ने एक हाथ में मंगलसूत्र था। क्या चाहती है सुहागन स्त्री? बस यही बताने का प्रयास कि मंदोदरी ने अंतिम समय में रावण से एक बात कही। अंतिम रात में युद्ध की एक निवेदन किया रावण से। क्या निवेदन किया सुनिएगा। सीता के लिए दिल में क्यों खोट रख ली, पतिव्रत में जिसने तिनके की ओट रख ली, तृणधरी ओट कहत वेद। सीता के लिए दिल में क्यों खोट रख ली, पतिव्रत में जिसने तिनके की ओट रख ली। था एक रात में मैंने देखा ये सपना, न कुछ भी बचा ना बचा कोई अपना। अरे तो क्यों डरती है? तीनों लोगों को जीतने वाला रावण तेरा पति अभी जिंदा है। आप जिंदा होंगे स्वामी, लेकिन एक याचना है। क्या याचना की मंदोदरी ने? लिए 7 फेरों के बंधन न तोड़ो, लिए 7 फेरों के बंधन न तोड़ो, मुझे मार डालो या अभिमान छोड़ो। अगली पंक्तियों पे आपकी तालियां उठेंगी। मुझे मार डालो या अभिमान छोड़ो, करूं याचना मैं भी कैसी अभागन, करूं याचना मैं भी कैसी अभागन, है मेरी भी इच्छा मरूं मैं सुहागन, है मेरी भी इच्छा मरूं मैं सुहागन, न अनहोनी हो ये समय जाए बीता, ये कह के ही दे दो उन्हें उनकी सीता, रख लो मुझको भी अपनी शरण में, मेरे राम तुमको, मेरे राम तुमको। कई वाला भी सुना देंगे। भगवान ने रावण की नाभि पे बाण संधान किया। अब मैंने सबको इतनी देर तक झेला है। दो बताओ, आप लोग इतना प्यारा सुन रहे हैं तो मेरा विचार है कि एक प्रसंग और बढ़ा दिया जाए। भगवान भगवान ने जब रावण की नाभि पर बाण संधान किया तो मृत्यु शैया पे तड़पते हुए रावण ने भगवान से एक निवेदन किया
निवेदन ये किया कि भगवान, मैंने माता सीता का हरण किया, लेकिन आप एक बार ये जान तो लो कि मैंने माता सीता को चुराया क्यों। अहम दुर्मते सीताम चोर वदन व्यपत कर्षतस्ते किम नास्ति लज्जा। सुररंजन भन, बाबा लिखते हैं, सुररंजन भंजन महिवारा अवनीश, जब भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय बेर हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। मैं जानता था भगवान कि आप जन्म लेकर के आएंगे, इसलिए मैं माता सीता को लेकर के आया। क्या कहा रावण ने भगवान से मरते मरते, सुनिएगा। मैं यूं ही नहीं हूं दशानन कहाया, है सब जानते मैंने क्या क्या न पाया। मैं कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागा, चहुहट्ट हट्ट सुभट्ट वीथि चार पुर विधि बहुविध विधि बना, है ऐसी सोने की लंका। मैं यूं ही नहीं हूं दशानन कहाया, है सब जानते मैंने क्या क्या न पाया। मेरे ज्ञान और बल का बजता है डंका, एक लोती मेरी ही सोने की लंका। फिर क्या कारण था? मगर आज मृत्यु खड़ी बाध घेरे। मैं जानता हूं परमेश्वर की, मैं जिनको अपना सब कुछ मानता हूं, वो भगवान शिव स्वयं आपको भगवान मानते हैं। मगर आज मृत्यु खड़ी बाध घेरे, तुम्हारा उनके जो आराध्य मेरे, तुम्हारा उनके जो आराध्य मेरे, यही आखिरी काम करना था मुझको, यही आखिरी काम करना था मुझको। तुम्हारे ही हाथों से मरना था मुझको। अहम में स्वयं को समझ लेता ईश्वर है ब्रह्मांड नायक, तभी तुमने आकर तोड़ डाला है मेरा भरम। मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। राम ही मिलई के कई हृदय अधिक सुख चाहि। भगवान जब रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुंचे तो तीनों माताएं क्रमशः खड़ी हैं। सबसे पहले भगवान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ माता कैकेयी के पास पहुंचे। माता कैकेयी जो 14 सालों से एक आत्मग्लानि में जल रही थी, एक शर्म से मर रही थी माता कैकेयी। माता कैकेयी ने भगवान से मन ही मन एक बात कही कि राह अनेकों पलक पाउड़े। हे राम, तू तो मुझे कहता था कि मां तो मेरी जान है। राह अनेकों पलक पाउड़े, पिता की जाति जान ने रोका। रघुकुल का सम्मान गया और राजपतन अनुमान ने रोका। मैं ही अभागन रोक ना पाई, ना मेरे अभिमान ने रोका। चला गया रे हंसते हंसते, खाकर अपनी जान से धोखा। क्या कहा माता कैकेयी ने? सुनो ये स्वागत। मैं दोषी हूँ तेरी व तेरे पिता की, मुझे आज दे दे तू अग्नि चिता की। मेरी माँ की ममता को मैंने लगाया, मेरे लाल को कर गई क्यों पराया। क्यों हंसता रहा कोई कारण न जाना। हंसते हंसते चला गया रे राम। एक
बार तो पूछता कि मां मेरा दोष क्या है, क्यों हंसता रहा, कोई कारण न जाना, वचन क्यों न तोड़ा, ना किया क्यों बहाना, इसी पाप को अपने ढोती रही मैं, तुझे याद कर कर के रोती रही मैं, क्षमा मांग के मन ही मन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। आइए अंतिम मन पढ़ता हूँ इस गीत का। कमाल भैया, कमाल। ये बंद खड़े होकर सुनेंगे। ये मेरा क्या बात है। आ जाओ। पूरी सृष्टि ने रामायण काल से लेकर के तो आज तक भगवान को इस बात के लिए गलत साबित कर रखा है। कुछ विदर्भियों ने या कुछ असामाजिक तत्वों ने एक ऐसा प्रश्न जोड़ दिया जिस कि भगवान राम ने माता गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया या माता सीता की अग्नि परीक्षा करवाई। माता सीता की अग्नि परीक्षा हो या माता सीता को वापस वन में वाल्मीकि आश्रम भेजने की बात हो, सबके पीछे एक कारण था। बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी कि सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सलीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला, और तुम पावक महु करहु निवासा, जब लघु करी मैं निशाचर नासा। हे सीता, जब तक मैं इस संसार के सारे दुष्टों का नाश ना कर दूं, आप अग्नि में निवास कीजिए। तो माता सीता की अग्नि परीक्षा तो वास्तविक माता सीता को अग्निदेव से लेने का एक बहाना मात्र थी। और वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि का नियम था एक कि वो राजपुत्रों को कभी भी शिक्षा नहीं देते थे। तो शायद ये भी नहीं कारण रहा हो कि गर्भ में पल रहे उन लवकुशों को वाल्मीकि जैसे विज्ञान विशारद से शिक्षित करवाना हो। सारी सृष्टि ने भगवान को गलत माना, केवल माता सीता ऐसी हुई जिसने भगवान का पक्ष रखा। वरना वो अखिल ब्रह्मांड नायक जिसने सारी दुनिया को रचाएगा, चार लोगों की कामाफूसी में अपनी अर्धांगिनी को छोड़ देता। क्या कहा माता सीता ने वापस वन को जाते जाते भगवान से एक सांत्वना भरी बात कही। अगर आप मन से सुनेंगे तो आपकी आंखें द्रवित हो जाएंगी, मेरा विश्वास है। सुनिएगा। स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे, वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे, वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। अथाह प्रेम संबल से आकृत किया है, मुझे राम तुमने बहिष्कृत किया है। बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी, बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी। यदि ना गई जीते जी मृत रहूंगी। दुनिया कुछ भी कहे मेरे राम, मैं जानती हूं कि आप क्या हो। यदि ना गई जीते जी मृत रहूंगी। अगली पंक्तियों पे जरा तालियों से मेरे राम का अभिषेक कर देना। यदि ना गई जीते जी मृत रहूंगी। प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम, प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम। उन्हें क्या पता है कि भगवान हो तुम।
मैं जब लूं जन्म मेरे राम तुमको नमन। मेरे राम तुमको मेरे राम तुमको। मुट्ठी बांध के जरा हाथ खोलिए आकाश में। और आज के इस पावन अवसर पर जब हम भगवान राम को विराजित करने जा रहे हैं इस रामलला दरबार में, तो जयकारा अयोध्या में भगवान राम के चरणों के अभिषेक तक पहुंचे। जय जय श्री